आप सबको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। प्यारे बाबा ने तो सबको शिक्षक बनाया है, स्वयं परम शिक्षक है। और हम सबको शिक्षा देकर कौन सी शिक्षा देता है? महावाक्य कहते हैं कि अब आप ये दूसरों को भी जाकर सुनाओ। तो हो गए ना शिक्षक। हाँ, दूसरों के भी जीवन को बनाओ। तो आज भी बाबा के महावाक्य हैं ये, कि क्योंकि ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, आप इसकी जितनी बारीकी में जाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, जैसे कहावत है, जस पात केले के पात पात में पात, ऐसे ज्ञानी की बात बात में बात। तो बहुत सारी बातें, हाँ, ज्ञान की निकल कर आती है, जो आत्मा को बहुत शक्ति देती है और बड़ी राहत देती है। तो बाबा ने कहा, ऐसे ही जो मेरे बच्चे बुद्धि में ज्ञान की धारणा रखते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने सबसे पहले सुनाया है कि उन्हें ये ज्ञान दूसरों को सुनाने का शौक होगा। वो सुनाए बिना, हाँ, जैसे कोई खुशखबरी मिलती है तो उसे बताए बिना रह नहीं सकते। अब भगवान धरती पर आ गया है, इससे बड़ी खुशखबरी और कौन सी हो सकती है? फिर वो स्वर्ग बनाने आया है, हाँ, इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? तो बाबा कहते हैं, ऐसे ज्ञान की धारणा करने वाले बच्चे इन बातों को समझेंगे और सुनाए बिना नहीं रह सकेंगे। दूसरा, बाबा ने उनकी विशेषता सुनाई है कि उनका ध्यान मित्र संबंधियों में नहीं जाएगा, मित्र संबंधियों में उनकी बुद्धि नहीं भटकेगी, उनकी बुद्धि बहुत श्रूड होगी। और पढ़ाई के समय बाबा ने कहा, उन्हें कभी उबासी भी नहीं आएगी और आंखें भी बंद नहीं करेंगे। स्कूल में बाबा ने कहा, कोई आंखें बंद करके बैठता है? अगर बैठे तो टीचर क्या करता है? उसको बेंच पर खड़ा कर देता है। हाँ, आजकल स्टिक नहीं लगा सकते, पहले तो स्टिक ही लगा देते थे। तो बाबा कहते हैं वो आंखें बंद नहीं करेंगे। और कई जैसे होता है ना, बाबा ने कहा कि ज्ञान को समझते नहीं तो उसकी निशानी क्या होगी? बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, तवाई माफिक। माना इधर, जैसे चंचल, तवाई माना उधम मचाने वाला। वो कभी टिक के बैठ सकता है? उसकी स्थिरता होती है, ना मन की ना तन की। तो बाबा कहते हैं ऐसे उनकी बुद्धि भटकती रहेगी, फिर बाबा को याद करना भी उन्हें बड़ा मुश्किल लगता है। तो आज बाबा ने ये निशानियां सुनाई है, जो ज्ञान की धारणा करते हैं, हाँ, श्रूड बुद्धि बच्चे हैं, उन सब की। फिर बाबा ने कहा है, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ और आकर वर्षा देता हूँ। वर्षा तो आप जन्म जन्म लेते आए और हद के बाप से लेते आए। अभी भी आप देखो, इस जन्म में आपने, आपके हद के बाप ने क्या दिया होगा? हाँ, किसी के तो माँ बाप कुछ देते ही नहीं है। तो बाबा कहते, मैं देखो बेहद का बाप आया हूँ, तो तुमको कितना बड़ा वर्षा देता हूँ और सीधा ही सतयुग में ले चलता हूँ, स्वर्ग में ले चलता हूँ। तो ऐसे बाप को तो बहुत बहुत याद भी करना चाहिए और उसकी श्रीमत पर भी चलना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि कोई मनुष्य किसी को देवता नहीं बना सकता। बना सकता है? मनुष्य स्वयं ही देवता था और क्या बन गया देखो। हाँ, साधारण मनुष्य बन गया, था देवता। तो बाबा कहते मैं आकर बनाता हूँ। और श्री कृष्ण को भी बाबा ने ही आकर के ज्ञान दिया ना। वो महात्मा भी कहलाता है और देवता भी कहलाता है, परंतु उसको सन्यासी नहीं कह सकते हैं। हाँ, फिर सन्यासी का ही सोचते हैं हम भी तो महात्मा हैं, परंतु वो श्री कृष्ण नहीं बन सकते हैं। तो श्री कृष्ण सन्यासी नहीं, हाँ, पिछले जन्म में
श्री कृष्ण जब बना तब उसने बेहद का संन्यास किया। अभी करता ना ब्रह्मा बाबा, और ग्रेट 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 ग्रैंडफादर बनता है, वही श्री कृष्ण की आत्मा बनती है। फिर बाबा ने कहा एक विधि यहाँ ऐसी है जो कहीं किसी सत्संग में या ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकती है, और वो बाबा कहते हैं यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, परिवार की फीलिंग मिलती है। क्योंकि जो महात्मा सन्यासी लोग बिल्कुल नहीं दे सकते, देहधारी गुरु नहीं दे सकते। और यहाँ कैसे मिलती है? क्योंकि देखो रोज बाबा हम बच्चों को क्या कहता है? अरे मीठे बच्चे, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे। हाँ, इससे ज़्यादा लव लौकिक में भी माँ बाप नहीं कहते रोज अपने बच्चों को ऐसे। बाबा रोज हम बच्चों को, वैसे भी ये परिवार है, हम भाई बहन, हाँ, माता पिता मम्मा बाबा और हम उनके बच्चे आपस में भाई बहन। तो ये एक बड़ी प्रवृत्ति, बेहद की और पवित्र प्रवृत्ति, कितनी प्यारी कितनी सुंदर। तो बाबा कहते हैं इसका जो रूहानी प्यार है वो सिर्फ यहाँ इस समय इस जन्म में मिलता है। हाँ, ये प्यार, निस्वार्थ प्यार, सच्चा प्यार, शुद्ध प्यार भगवान हम बच्चों को देता है, और हम सबका भी आपस में होता है। तो ये एक प्रवृत्ति मार्ग, हाँ, परिवार की तरह है। ऐसा लव यहाँ मिला। किस किस को अनुभव है यहाँ लव मिला? हाँ, अक्सर करके देखा गया है कि ज्ञान तो धीरे धीरे समझ में आता है। भले 7 दिन का कोर्स कर लेते हैं, कोई ज्ञान की पॉइंट एकदम अपील भी कर जाती है तो उससे भी ज्ञान में चल पड़ते हैं। लेकिन उससे साथ साथ जो ईश्वरीय यहाँ का रूहानी स्नेह मिलता है वो बहुत सबको आकर्षित करता है और याद भी रहता है, तो वो भी खींच के ले आता है। तो ये भी अनुभव हाँ सभी को है ही।